कंपैरिजन बहुत बच्चों का करते हैं, दूसरे के बच्चों से भी, आपस में भाई बहनों से, सिबलिंग्स से, सबसे। तो वो कहाँ तक सही है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत गलत है। बच्चे आते हैं, अरे उसके कितने मार्क्स आए, उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स आए। पेरेंट्स पे भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा। अपने में जूझ रहे होते हैं कि अरे हमारे तो परसेंटेज भी अच्छे नहीं आए, हमको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला। तब उनको कैसे अपने इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? बट यू वोंट बिलीव रीता मैम, अभी ये परसेंटेज कम हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड। बहुत बच्चे आजकल समझदार हैं, स्मार्ट हैं, उनको भी मालूम है क्या गलत है क्या सही, पर वो डिसीजन ले पाना कि ये नहीं करना, वहाँ पे थोड़ा चूक जाते हैं, वो चूक जाते हैं। हम जैसे एक रील देखते हैं, फिर वो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आई थिंक आजकल तो हर गेम में दे स्टार्ट एंड दे एंटर विद अ काइंड ऑफ अ गन और अ रिवॉल्वर और अ स्क्रीन। तो वो वेब ही है, राइट? आपने एकदम एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए यूज किया। तो ये एक टीचर ही कर सकती हैं। और दे तो दिया उसको प्ले स्टेशन पर, बताया नहीं कितनी देर क्या और क्या नहीं देखना है। स्क्रीन पे भी, खाने में भी, फ्रेंड सर्कल में नॉट बीइंग एक्सेप्टेड का एग्रेशन। पर पहले तो आपको लोग इसी से जज करेंगे कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं और कौन सा कॉलेज आपको मिला है। यू कांट मेक सेट ऑफ फ्रेंड्स फॉर योर चाइल्ड। आपकी एफिनिटी जिस तरफ होगी, जिस तरफ आपका झुकाव होगा, आप उस तरफ इंक्लाइंड होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता में। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th और 12th में हैं, जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और एग्ज़ाम्स के टाइम बच्चों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ही नॉर्मल बातें हो गई हैं आजकल। बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और कभी कभी तो इतना थक जाते हैं कि वो अपने आप को ही मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे अब उनको पढ़ाई में ध्यान देना है, आगे की चीज़ें प्लान करनी है। पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे अपने बच्चों को हेल्प करना है। और आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुक्ता शर्मा जी को, जो बहुत समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, काउंसलर भी हैं और डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मुक्ता शर्मा जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैम, आप तो बहुत सारे बच्चों से मिलती होंगी और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जब बच्चों के एग्जाम्स आने वाले होते हैं, उस समय पे बच्चों में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है? अगर आप किसी भी विषय में देखिए, जब आप रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जब आपको प्रिपेयर होकर रिजल्ट देना होता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा नर्वसनेस और एंग्जाइटी फील करें। अगर मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए आना था, सेशन के लिए आना था, तो थोड़ा बटरफ्लाइज मेरे में भी था। तो आई थिंक बच्चों में ही नहीं, हर इंसान में, हर मनुष्य में, किसी भी टेस्ट को देने से पहले उसकी प्रिपरेशन में अगर कमी रहती है तो नर्वसनेस हो जाती है। तो आई थिंक अगर अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो थोड़े नर्वस होते हैं, एंग्जाइटी होती है। और कई बार ये एंग्जाइटी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस जो उनको मीट करनी होती हैं, अपनी खुद की, अपने पेरेंट्स की, सोसाइटी की, वो फियर करते हैं। ये उनको थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस लेते हैं इस चीज़ का कि वो मैच कर पाएंगे कि नहीं। ओके मैम, एक बार मैं ये भी चाहूँगी कि आप अपने अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आज हम किससे बात कर रहे हैं अपने बच्चों के विषय में। जी श्योर। जैसे आपने परिचय दिया, मैं डॉक्टर मुक्ता शर्मा, अभी प्रेजेंटली मैं करंटली वर्क कर रही हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में ऑन द पोजीशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल। टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशनल अचीवमेंट्स, आई एम मास्टर्स इन लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड आई एम ऑल्सो डॉक्टरेट। एंड पूरी जर्नी लास्ट 29-30 ईयर्स एजुकेशन में दे दी है। तो आई बिलीव आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड अ लर्नर। एंड एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसा है, स्कूल में मैंने बच्चों के साथ जो सीखा कि एक्सपीरियंस गुड और बैड होता है। कुछ कभी भी आप लूज़ नहीं करते हो सकता है आप उस समय अचीव ना करो, अवार्ड नहीं आए, लेकिन आपका वो एक बैड एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कोई भी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके वेस्ट नहीं जाते हैं। तो एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट लर्निंग विद द चिल्ड्रन, 25 ईयर्स इन दिस स्कूल, एंड उससे पहले भी मैंने स्कूल में वर्क किया है, 4-5 ईयर्स इन दैट स्कूल ऑल्सो, दो स्कूल ऑल्सो। सो ये देखा है कि अचीवमेंट्स आप बच्चों के साथ, टीम के साथ, 20 ईयर्स से मैं लीडरशिप की पोजीशन में हूँ,
तो जो आप अचीव करते हो वो अकेला स्कूल ऑनर्स ले जाता है, पर 100% कंट्रीब्यूशन उसमें बच्चे का, पेरेंट्स का, टीचर का, एक टीम का मोटिवेशन का होता है। और जो अचीवमेंट्स होते हैं वो टीम को और मोटिवेट करते हैं और अच्छा अचीव करने के लिए। तो आई थिंक वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल। अभी ऑफ लेट किंडरगार्टन का पोजीशन आया था जिसमें ऑल इंडिया नंबर 8 आए हैं हम इंडिया में, अंडर द ऑफ कोर्स इट वाज एंटायर टीम्स एफर्ट। तो ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं एज अ लीडर। एंड एज अचीवमेंट्स की बात करें और तो आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, वी कीप ऑन अचीविंग एंड सेलिब्रेटिंग। बैठना नहीं है, करते रहना है, दिस इज व्हाट आई फील। एंड बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बच्चों से हर रोज कुछ ना कुछ सीखा है। तो बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्ट है बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मैंने डिप्लोमा किया है। तो उन बच्चों से पेरेंटिंग पे, नर्चरिंग पे, प्लस इवन आई हैव डन सम कोर्सेज फ्रॉम बोकनी यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। तो इवन वेलबींग इन टीन्स and also metacognition, leadership from Cambridge, all these courses I have done। तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होते रहते हैं और आप उसको एवरीडे लाइफ में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने सेल्फ लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट अ ब्रीफिंग ऑफ मी इज। सो आई विल से आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड अ एवरीडे लर्नर ऑल्सो। वाओ, इसी को हम्बलनेस कहते हैं कि आप इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आज आप ये बोल रहे हैं कि आप आज भी कुछ नया सीख रही हैं। जी। और यही एक बहुत अच्छे टीचर की, बहुत अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो जिंदगी में हमेशा ये बोलता रहे, ये नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अभी भी कुछ सीख रही हूँ। और ये बहुत अच्छी लाइन है आपने जो बोली, और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इससे शिक्षा मिलती है कि हाँ, अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे आपको अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए ज़िंदगी में हेल्प मिलेगी। मैम, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, आप तो सारे बच्चों से मिलती हैं क्योंकि आप तो एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उसमें आप तो 1st से लेके 12th तक के बच्चों से मिलती होंगी। पर सबकी अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, सबके अलग अलग बोलना चाहिए लड़ाइयाँ होती हैं स्कूल में पढ़ाई को लेके, अपने दिमाग में जो उनके चलती रहती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो 12th के बच्चे रहते हैं उनके ऊपर तो डबल प्रेशर रहता है क्योंकि उन्हें बोर्ड का एग्जाम भी देना है और फिर उन्हें एंट्रेंस एग्जाम भी देने हैं अपने कॉलेज के, क्योंकि उनका पूरा भविष्य उसी पर निर्भर करता है। तो ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई कैसे प्लान करनी चाहिए कि वो दोनों चीज़ों में आगे जा पाएं, क्योंकि कॉलेज भी उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। और डीपीएस के बच्चों के लिए तो और ज़्यादा ये इशू रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, सभी बच्चों के लिए रहता है। तो कैसे वो प्लान करें अपनी पढ़ाई और चीज़ें कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 12। एंड आई थिंक पूरी एजुकेशन जर्नी ऑफ जो स्कूल की लाइफ है आपकी, 12 + 3 years ऑफ योर किंडरगार्टन, 15 years की जर्नी का कल्मिनेशन होता है ग्रेड 12th का बोर्ड। तो इट इज़ नॉट क्लास 12th में आकर सडनली बहुत चेंजेस होते हैं। आपने हर स्टेप में, हर क्लास में जैसा परफॉर्म करके उस जर्नी को आपने कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया है, उसका आउटपुट होता है। तो आप अब गलत नहीं हो सकते हो। आपने हो सकता है थोड़ा कम पढ़ा हो 7th में, 8th में, 9th में, लेकिन अब वो चांस नहीं है, अब वो टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज नाउ टाइम ऑफ शो परफॉर्मेंस करने का टाइम है आपका। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा, लास्ट मोमेंट प्लानिंग से अवॉइड करना होगा उस चीज़ को कि हाँ मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगी लास्ट मिनट। नहीं, अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि आपके 15 years की जर्नी एजुकेशन में जो भी आपने रिपोर्ट कार्ड्स अर्न किए हैं, अब जो रिपोर्ट कार्ड अर्न करोगे वो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, कंपटीशन बहुत बड़ा है। इट इज़ नॉट इन योर स्कूल और इन योर क्लास और सेक्शन, या इंटरनेशनल लेवल पे, नेशन लेवल पे आपके कॉलेज सिलेक्शंस होने वाले हैं। तो आई थिंक हर बच्चे को इस चीज़ को, मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि स्कूल के लिए कर रहा हूँ कि टीचर्स के लिए कर रहा हूँ कि सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, नहीं, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड आपकी लाइफ की अर्निंग है, जो आपने 15 years जो आप स्कूल जाते रहे हो, ये उसका आउटपुट है। तो आई वुड मेक अ कंप्लीट काइंड ऑफ अ गाइडलाइन फॉर योर सेल्फ, एक कंप्लीट चार्ट बनाओ, मुझे क्या क्या करना है। अगर मेरा कोई पैशन भी है, मैं सिंगर हूँ, पेंटर हूँ, कितना टाइम उसको भी साथ में दूँ, प्लस मैं अपनी स्टडीज़ को मैनेज करूँ, बिकॉज इतना कंपटीशन होगा। अगर आप 11th आवर बैठ के करने लगोगे लास्ट मिनट, तो प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, पर वो नहीं मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो बेटर है मेक अ प्रॉपर प्लान, 2 year प्लान बनाओ, 1 year प्लान बनाओ, उसको फिर मंथली करो, वीकली करो, एवरीडे करो। तो कम फ्रॉम अ मेजर बिगर प्लान टू अ माइनर प्लान। ऑलवेज शॉर्ट टर्म प्लान्स को जब अचीव कर लो तो उसको अपने टिक लगाते रहो। मैंने आज रखा था कि मैं 2 pages पढ़ूं या 3 pages करूं या 1 chapter करूं, आई थिंक दैट गिव्स यू लॉट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और जब भी एकेडमिक गोल करते हो, अपने आप को बताओ कि हैव यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट,
You're not doing it only for getting that 95%. You're doing it that you've learned something out of it. तभी learning interesting होगी. Proper diet रखिए, ध्यान रखिए. Avoid social time on media that you can avoid. Spend some good quality time with the family and have a consistent effort. जहाँ मुझे achieve करना है, जो मुझे achieve करना है, उसका गोल आपके आंखों के सामने होना चाहिए. You can have a timetable on your study table, on your maybe the screen saver में भी आपका timetable होना चाहिए, and avoid something which gets you distracted. तो वो आपको डिसाइड करना है. बहुत बच्चे आजकल समझदार हैं, स्मार्ट हैं, उनको भी मालूम है क्या गलत है क्या सही, पर वो डिसीजन ले पाना कि ये नहीं करना, वहाँ पे थोड़ा चूक जाते हैं, वो चूक जाते हैं, और वो अडल्ट्स भी चूक जाते हैं. सो आई थिंक अगर आपके कंसेप्ट्स आप मॉर्निंग में उठ के क्लियर करो, मॉर्निंग आवर्स अपने कंसेप्ट बिल्डिंग को दो, इवनिंग आवर्स आप अपने प्रैक्टिस को दो, वापस से उसको रीइंफोर्स करो जो मैंने दिन भर लर्न किया है. हर रोज 2 आवर्स भी प्रैक्टिस करने से आपका ओवरऑल जब आप एग्जाम्स के क्लोज पहुंचोगे आप रिलीव्ड होगे. नाउ विद 1 month left, not even a 1 month left for the board examination, so I'll just say be composed, be calm. I will not say we've lost a lot of time अगर हमने शुरुआत नहीं करी है. We still have some time. So plan your day. And board exams का जो कोर्स है बेसिकली 12th बोर्ड का, वो फाउंडेशन कोर्स है आपके फर्दर यूनिवर्सिटीज़ का, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी. अगर वो आपने थरोली कर लिया, वो आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, तो आई थिंक nobody can stop you. So please don't underestimate yourself. Give a routine to yourself. Consistency in your efforts is required and avoid distractions. Avoid. I'm not saying totally हो जाता है, नहीं होगा, but avoid. I think that will give you very good results. Okay. आपने बोला डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनको अवॉइड करें, पर क्या इतना आसान है कि डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड कर दें? और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके हिसाब से आज के समय में बच्चों के लिए क्या है? आज के समय में अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, बच्चों के लिए नहीं, आई थिंक अडल्ट्स के लिए भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडियाज़ पे, स्क्रीन पे देते हैं. yesterday only I was doing a session with grade 3 parents, तो मैं बात कर रही थी कि नो स्क्रीन टाइम और लेस स्क्रीन टाइम. तो पेरेंट्स ने कहा यस मैम बच्चे बहुत स्पेंड करते हैं. मैंने कहा आप अपना भी गेज करिए. तो देन दे लाफ्ड आउट इट. लेट्स से मैम हम भी करते हैं. तो आई थिंक बहुत बड़ी चुनौती है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज जो मेजर डिस्ट्रैक्शन का एरिया है वो फ्रेंड्स नहीं है, वो फ्रेंड्स हैं जो वर्चुअली कनेक्टेड हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग भी नहीं रखते हैं. वो लोग हैं जिनको आप शायद कभी मिले भी नहीं हैं. तो वो सोशल वैलिडेशन के लिए, के लाइक्स के लिए आप वो जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो जो स्क्रॉल कर रहे हो, जो एआई डिसाइड कर रहा है आपको क्या देखना है. आप खुद भी टाइप नहीं कर रहे हो कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज देखना है, पर वो आपको रीड करके आपकी चॉइस और इंटरेस्ट की चीज़ें बिना पूछे आपको शो करा जा रहा है. आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन है एंड बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. राधा मुझे ऐसा लगता है आज के बच्चों के लिए जो ये जनरेशन की बात करते हैं हम लोग, जेन अल्फा, जेन जी की बात करते हैं, ये चैलेंज है. इट्स अ चैलेंज. जब अडल्ट्स, हम लोगों की एज के लोग भी इसमें कई बार होता है, वी गेट इनटू दैट वेब ऑफ लुकिंग वन साइड टू अनदर साइड, हो जाता है ऐसा. तो इन बच्चों के लिए, बट स्मार्ट बच्चे हैं, दे आर इंटेलिजेंट and they are able to achieve the goals in lesser frame of time. हम लोग जो महीने में करते थे उसका आंसर आपको फट से निकाल के दे देते हैं. तो आई थिंक स्मार्ट लर्निंग होना चाहिए. डिस्ट्रैक्शन 100% स्क्रीन टाइम है, उसको रिड्यूस करना चाहिए. ऐसे साइट जो विजिट करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे. सोशल आप उसको टोटली लॉग आउट कर दीजिए, 2-3 महीने बाद अपलोड कर लेना फिर से. तो आई थिंक वी कैन ऑलवेज टेल आवरसेल्व्स यू हैव टू यूज इट एज अ टूल. डोंट गेट स्लेव टू इट. वो टेक्नोलॉजी है, उसको एज अपने हेल्प के लिए यूज़ करना. अगर वो आपको गाइड कर रही है तो आप उसके स्लेव हो जाओगे. तो आई थिंक दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इफ दे आर लिसनिंग कि वी कैन रिड्यूस दैट. यू कैन डू इट. जस्ट अ क्लिक एंड यू कैन बी आउट ऑफ इट. And just a click if you want to connect after 3 months. But get into good universities. I think people will follow you more then. I think that's more important. Yeah. तो जैसा कि मैम ने कहा कि ये आपके ऊपर है कि आपको उसका स्लेव बनना है या आपको उसको कंट्रोल करना है. बहुत अच्छी लाइन मैम ने बोली है. और जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, हर आदमी आज के ज़माने में इसमें इन्वॉल्व्ड है. हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, हम नहीं देखते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब जैसे ही आप मोबाइल खोल के बैठते हैं ना, तो आपने बोला ना जो वेब बन जाता है, ट्रू. हम जैसे एक रील देखते हैं, फिर वो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो वो वेब ही है, राइट. आपने एकदम एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए यूज़ किया.
तो ये एक टीचर ही कर सकती हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे 12th और 10th के जो बच्चे रहते हैं या और भी जो बच्चे रहते हैं, स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों का फ्यूचर बनाने में, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज ओनली, बाकी भी एक अच्छा इंसान बनने में स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए, कोई भी स्कूल हो? I got it. आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स बच्चों को घर से स्कूल के लिए लेकर आते हैं, 3 साल का बच्चा होता है एंड वो मदर की लैब से स्कूल मदर की लैब में आता है, तो एक बहुत ट्रस्ट होता है, बहुत फेथ होता है उस स्कूल पे जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को अपने एडमिशन के लिए लेकर आते हैं। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बच्चे के लिए फर्स्ट टाइम एक सोशल फेस है, सोसाइटी कैसी दिखती है वो स्कूल को देख के समझता है, क्योंकि स्कूल में उसको स्टेट अवे फ्रॉम बस ड्राइवर, कंडक्टर टू आया दीदी टू गार्डनर्स टू गार्ड्स, एवरीवन, द टीचर्स देयर, वो सब सोसाइटी है बच्चे के लिए। उसका मूवमेंट घर से स्कूल ही सोसाइटी है। तो ईच पर्सन whom he comes in contact with is basically playing a role in his upbringing. ड्राइवर भैया का रोल कैसा है, कंडक्टर, तो आई थिंक वो सब प्ले करते हैं। और स्कूल का चॉइसेस ऑफ एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह का स्टाफ वो एम्प्लॉय करता है। एंड इट इज नॉट ओनली अकेडमिक, इफ यू आस्क मी, अकेडमिक रिजल्ट आपका हम 10th 12th का देखेंगे जैसे आपने अभी कहा, लेकिन बच्चे की वो जर्नी बहुत अच्छी थी, उसकी अच्छी मेमोरीज हैं उसकी। जब मैं वापस देखूं अपनी क्लास 5 को या 6 को और किसी टीचर के बारे में सोचूं या किसी आया दीदी के बारे में सोचूं, आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द स्कूल। तो आई थिंक स्कूल प्लेज अ मेजर रोल नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और कंसेप्ट बिल्डिंग, फॉर श्योर दैट इज पार्ट ऑफ इट, बट मेजर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन एडिंग ऑन टू द लाइफ स्किल्स, वैल्यूज। बेसिक अगर स्कूल क्लास 3 के बच्चे को हाइजीन, वॉश हैंड्स, लाइक बेसिक हाइजीन सिखा पाए, डिसिप्लिन सिखा पाए, क्लास 8 एज 8 के बच्चे को आते आते वो अपना एक्सप्रेशन रख सके, माइक पे बोल सके, हेजिटेट नहीं करे, अपनी वॉइस रेज कर सके, अपसेट है तो बता सके, खुश है तो वो भी एक्सप्रेस कर सके। एज 15 के बच्चे को अगर वो किसी तरह की प्रॉब्लम में है, वो टीचर को अपनी गाइड समझ के वो शेयर कर सके, अपने इश्यूज को शेयर कर सके। आई थिंक एवरी एज, एवरी क्लास, एवरी ग्रेड शुड हैव अ चाइल्ड बीइंग वेरी क्लियर अबाउट द वर्च्यूज ऑफ लाइफ। मुझे ऑनेस्टी भी चाहिए, मुझे एक कंपैशन भी चाहिए, मैं एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, मैं काइंड भी होनी चाहिए, मैं जनरस भी होनी चाहिए। स्कूल में भी वो जनरोसिटी एग्जिबिट होनी चाहिए, वो काइंडनेस एग्जिबिट होनी चाहिए, और वो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, वो घर पे भी वापस आती है। फिर वो बिहेवियर, उसका हेल्पफुल बिहेवियर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी है, स्कूल में भी है। तो आई थिंक स्कूल, अदर देन प्लेइंग द रोल ऑफ जस्ट एजुकेटिंग द चाइल्ड, लिटरेसी, न्यूमरेसी, कंसेप्ट बिल्डिंग, also takes a very active role in life skills, in nurturing एक ह्यूमन, जो कंप्लीट ह्यूमन, हॉलिस्टिक ह्यूमन बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल सिटीजन बोलते हैं। किसी को दुख में आप खड़े हैं, इमोशंस हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट अ ह्यूमन इज। यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ टीचर, यू आर डूइंग a wonderful job as a influencer, as an anchor, but आप अगर एम्पैथेटिक नहीं हैं, किसी के दुख को साथ में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो आई थिंक फिर आपका एजुकेशन, आई थिंक कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए मैं ये पूछ रही थी कि सिर्फ, आई थिंक इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वो इम्बाइब करता है, वो कहीं ना कहीं से उसको देख के सीखता है और कैरी फॉरवर्ड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं ये भी जानना चाहती थी, जैसे बच्चों को आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत कॉमन इशू है, मतलब हर दूसरे बच्चे में हम देखते हैं कि उसको एंग्जाइटी के इश्यूज हैं या उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई की वजह से होते हैं, कुछ प्रेशर की वजह से होते हैं, किसी के ऊपर सोशल प्रेशर होता है, किसी के ऊपर पेरेंटल प्रेशर होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की क्या कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डील करें जिससे बच्चों को वो लाइट फील कराएं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत वैलिड क्वेश्चन। स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड हो गया ओवर द इयर्स। बहुत ज़्यादा। पहले होता था कि फैमिली में मे बी द पर्सन हुज गोइंग टू अर्न आउट was in stress. I think आजकल सभी स्ट्रेस में हैं, सभी, मतलब होमवर्क भी स्ट्रेस है, अगर बाहर मूवी वॉच करने भी जाना उससे पहले जो 1 घंटे का घर में मूवमेंट है वो भी स्ट्रेस है। आई थिंक स्ट्रेस अगर पेरेंट्स की तरफ से है, अगर आता है फैमिली में, या अगर कोई भी एडल्ट घर पे आपको ऐसा लगता है कि बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, तो वेरी फर्स्ट थिंग, डू नॉट हैव एनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। I know my child, I know he'll be a maybe 85-90% और मैं खाब 95 के देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। I should know, I think as a mother, as a parent, you know your child the best. Yes. So please don't put a kind of a pressure on the child कि I want this. Don't live your dream through your child.
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ड्रीम अपने बच्चे के थ्रू मत जिए, आप उसको सब पॉसिबिलिटीज जो भी उसकी हॉबीज हैं सब में एक्सपोजर करिएगा, एंड देन लीव द चाइल्ड टू चूज द पाथ ही वांट्स टू गो, जस्ट स्टैंड बाय, यू नेवर नो वो कितना अच्छा करेगा। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मेक अ रूटीन एट होम फॉर योरसेल्फ आल्सो, गिव अ गुड क्वालिटी फैमिली टाइम, the way you handle things at home with your wife, with your husband, with the parents, grandparents at home, I think everything leads to a good healthy family time. So अगर वो प्रेशर वहाँ से कम हो जाए, बच्चा अगर वापस आके पेरेंट को बताए कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, छुपाए नहीं उस चीज़ को, या मेरा ब्रेकअप हुआ है, या मैंने किसी से बात करना शुरू, ये आई थिंक एक बहुत क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आई थिंक हम लोग इतना उसको फॉलो नहीं करते हैं, इट सीम्स ईजियर बट इट डजंट हैपन दैट वे। तो इससे प्रेशर बिल्टअप होता है, प्लस चाइल्ड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर, पीयर प्रेशर भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कई बार वो नहीं भी करना चाहता, पर ग्रुप में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, करने लगता है बच्चा, स्पेशली आफ्टर एज 15 यू हैव टू बी वेरी लाइक ओपन टू द कॉन्वर्सेशन विद द चाइल्ड। तो वो बहुत ज़रूरी है। पीयर प्रेशर है, पेरेंट प्रेशर है, सेल्फ प्रेशर है, अपने आप को बेस्ट दिखाने का प्रेशर है, कूल दिखने का प्रेशर है, तो ये बहुत सारी प्रेशर्स मिलके स्ट्रेस देते हैं आपको। तो आई थिंक लिव योर लाइफ बच्चों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट एंड यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीवन एल्स। घर में एक ही घर में पैदा हुए दो बच्चे भी बहुत डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो इट्स नॉट कंपेयरिंग द चाइल्ड विद द चिल्ड्रन आउटसाइड, कि आपकी क्लास में कौन बच्चा कैसा है, सोसाइटी में कैसा है, आपके घर के दो बच्चे भी एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो टेक इट कूल कि फाइन, ठीक है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम, ये कमी है, लेकिन ये अच्छा है, उसको आगे लेके चलें। एंड पेरेंट्स का आउटपुट मैंने देखा है, नज़रिया देखा है, पर्सपेक्टिव देखा है, इज चेंजिंग। दे आर एक्सेप्टिंग, दे नो देयर चाइल्ड एंड दे वांट द चाइल्ड टू बी अ हैप्पी चाइल्ड। तो स्ट्रेस कम करना है, पेरेंट्स को भी कम स्ट्रेस करना है, मेक अ रूटीन एट होम, यू कैन ऑल गो फॉर अ कॉमन फैमिली वॉक, सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट योर ओन फेलियर्स। आप कितनी बार फेल हुए लाइफ में, ये भी बताइए, अपना अच्छा मत बताइए सिर्फ, ये भी बताइए, दैट विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस। सो स्ट्रेस शुड बी रिमूव। मैं स्ट्रेसफुल में मूड में हूँ या आज ये नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा बच्चे को नेगेटिव इंटोनेशन देता है। पर आपने जैसे बोला कि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, ट्रू, सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। कुछ, आप तो बहुत सारे बच्चों से मिलती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ओबीडियंट होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, वो समझ जाते हैं। पर स्कूल में भी, घर में भी, हम आसपास भी देखते हैं आजकल बच्चों का जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम ऐसा भी नहीं है कि वो एग्रेशन कुछ ऐसा हो कि वो नॉर्मल उस पे हो, अब वो उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट? मैं आपसे पूछ रही थी। एंड इट हैपेंस, यू नो, एग्रेशन व्हेन उसकी नीड्स को मीट नहीं करा जा रहा, तो एग्रेशन हम लोग इनिशियली इग्नोर करते हैं जब बच्चा 8-9 साल का होता है, लेकिन बच्चा अपनी नीड्स को वांट्स में चेंज कर देता है। मुझे ये ज़रूरत नहीं है, पर मेरे को ये चाहिए, और हम उसको देते रहते हैं। अब जब आप कभी देना बंद करो या उसकी टर्म्स पे एग्री नहीं करो, तो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। घर का माहौल खराब ना हो तो आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए वो चीज़ दिलवा भी देते हो, पर जब भी आप नहीं दिलवाओगे वो फिर एग्रेशन करेगा। आई थिंक एग्रेशन, इट्स नॉट अ सिंगल बॉर्न डे थिंग। एग्रेशन इज अ सम अप ऑफ small things happening every day, every time. So I think aggression basically is not getting what you want in life, leads to a kind of an emotion where I'm not being heard, तो मैं चिल्लाऊंगा, रूम बंद करूंगा, किसी से 2 दिन बात नहीं करूंगा, तो मेरी नीड्स मीट होंगी या मेरी वॉन्ट्स मिल जाएंगे, मिल जाएगा। तो वो बहुत बच्चों ने इजी वे भी ले लेते हैं बच्चे, सब नहीं पर कुछ बच्चे ले लेते हैं। आई थिंक उसको मैच करने के लिए, ठीक करने के लिए, वेरी फर्स्ट थिंग, एज आई थिंक 5-6 से, नॉट 16, 5-6 से पेरेंट्स को बहुत क्लियर होना चाहिए कि दीज आर द सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड। आप अगर घर में 7 बजे के बाद आएंगे तो ये डिसिप्लिन है, ये तो वो बहुत क्लैरिटी से बच्चे को पता है कि मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा तो गलत होगा वो। सेकेंडली, फूड लाइफस्टाइल ऑल्सो, कभी बच्चा खुद वेंडर के पास नहीं जाएगा ना खाना लेने, 7-8 इयर्स का, आप लेकर आए होंगे कुछ फूड ऐसा जो जंक था या लॉट ऑफ शुगर था, जो उसकी एक हैबिट्स बिल्टअप हो गई हैं, है ना, तो वो भी आपको कंट्रोल करना है कि फूड हैबिट्स ऐसी हो जो बच्चे पे अननेसेसरी का एनर्जी, दैट इज नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप करें।
Third thing is social media. What they're watching on the social media, the content, That is everything also which very is leading important. towards Yes. aggression. If it is a social national news, उसमें aggression देख रहे हैं. If they're watching some crime serials, उसमें aggression देख रहे हैं. Movie है, उसमें आजकल slangs. And games also. Games में बहुत ज़्यादा. Recently I had a case. I shouldn't discuss, like this is 9-year-old child और मदर मोबाइल थोड़ा टाइम पास करने के लिए दे रही थी, तो उसमें रॉबलॉक्स और माइनक्राफ्ट वगैरह में इतना अग्रेशन है. कुछ साल पहले हमने एंग्री बर्ड सुना था. हाँ. वो एक गेम आई थी जिसमें बहुत एग्रेशन था, लेकिन आई थिंक आजकल तो हर गेम में दे स्टार्ट एंड दे एंटर विद अ काइंड ऑफ अ गन और अ रिवॉल्वर और अ वो बहुत स्क्रीन. बेसिक था और अब जो है वो बहुत ही अल्ट्रा लेवल है. नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है. बच्चा लाइक इन द वर्चुअल मीडिया दे आर डूइंग एग्रेशन, और वो कहीं ना कहीं वो गेम में हारने का भी एग्रेशन. तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट. लॉट ऑफ थिंग्स. पेरेंट्स हैव आल्सो बीन लिटिल बिजी विद देयर ओन प्रोफेशंस, तो लेस ऑफ टाइम को वो गिल्ट को छुपाने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए यू हैव गिफ्टेड द चाइल्ड समथिंग विदाउट टेलिंग द रूल्स ऑफ दैट थिंग. आपने दे तो दिया उसको प्ले स्टेशन पर, बताया नहीं कितनी देर क्या और क्या नहीं देखना है. स्क्रीन पे भी, खाने में भी, फ्रेंड सर्कल में नॉट बीइंग एक्सेप्टेड का एग्रेशन. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स बिल्ट अप टू एग्रेशन. तो आई थिंक वो रूटीन एक दिन का नहीं है, जैसे मैंने कहा. तो आई थिंक 5-6 years ऑफ एज से वी हैव टू बिल्ट अप अ सिस्टम ऑफ मे बी chanting together, praying together, going for a walk together, listening to some good calm music together. I think that gives you a lot of peace. Then is like talking about healthy things. Talking about अगर आपको ये नहीं भी मिलता तो भी गुस्सा is not a solution. Yes, you are basically burning your own self. So I think एक डायलॉग से बच्चों को भी पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स से बढ़िया और बेस्ट एडवाइस कोई नहीं दे सकता. नेक्स्ट इज टीचर्स, पर पेरेंट्स फर्स्ट हैं, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर फर्स्ट. तो एग्रेशन से कुछ सॉल्यूशंस नहीं है, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ. सो आई थिंक उसके कारण मैंने आपको बताया है क्या है, आपको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है. पर हाँ, इट हैज़ टू बी स्लोली बिल्ट अप. ऐसा नहीं कि एकदम से मैं सोचूं कि बच्चा बहुत एग्रेसिव है और आज ठीक हो जाएगा. नहीं, इट विल टेक टाइम. लिसन. अगर बच्चे ने कुछ बोलना चाहे तो उसको सुनो, पहले से ओपिनियन बना के नहीं रखना. ये तो 100% बात करने आई है, इसको तो आज मूवी देखना होगा या फ्रेंड के साथ नाइट स्लीप ओवर करना होगा. लिसन, फाइंड आउट व्हाई. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको क्या लगता है जैसे पहले की पेरेंटिंग में और अब इस ज़माने की पेरेंटिंग में, जो जेन ज़ी हम वर्ड यूज़ करते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, उनकी पेरेंटिंग में, उनके लिए जो पेरेंट्स के लिए अब जो सोच होनी चाहिए वो कितनी अलग है? There's a lot of difference because time has changed and things have evolved. If I talk about our times, like long back I'm talking, तो एक हफ्ते में एक एपिसोड रामायण महाभारत का देखने के लिए या चित्रहार देखने के लिए हम हफ्ता स्टडी करते थे, तो वो एक इंसेंटिव मिलता था. वो एक बार्गेन होती थी पेरेंट के साथ. और वो भी पेरेंटिंग इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी, काफी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा. लाइक ईदर डैड और मॉम वुड रूल एंड यू वर टू ओबे. ऐसा नहीं कि तब हमें एग्रेशन नहीं आता था, बट वी वुड रेंट आउट राइटिंग डायरीज एंड डायरीज फॉर सेल्फ, यू नो, ऐसा होता था. एंड मे बी विद सिबलिंग्स, आपके भाई बहन होते थे, आप उनसे शेयर करते थे, या कजिन्स होते थे. पर अभी स्मॉल फैमिली साइजेस, ऑक्यूपेंसी ऑफ पेरेंट्स, आई थिंक कोई पेरेंट नहीं चाहता बच्चे के लिए गलत हो. आई विल नॉट ब्लेम द पेरेंट्स हु आर नर्चरिंग जेन ज़ी और जेन अल्फा. उनकी गलती नहीं है. उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं टाइम के, उनके जॉब के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, 9 to 9 वर्क कर रहे हैं, प्लस दे हैव लेस ऑफ टाइम. बच्चा नैनी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है. तो आई थिंक दोनों ने अपने हिसाब से, उन पुराने पेरेंट्स ने और अभी वाले पेरेंट्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को. बट इतने डिस्ट्रैक्शंस अब हैं जो तब नहीं थे. तब लैंडलाइंस होते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे. एक फेथ होता था कि जब घर पे कॉल बेल, अगर कॉल गया है और फोन उठा लिया है तो बच्चा घर पे आ गया होगा, जब मम्मी ने अगर ऑफिस से फोन किया है. अब मोबाइल लेके बच्चा कहीं से भी बोल देते मैं आ गया हूँ. तो what I'm stating is पेरेंट्स पे भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा. और अभी वाले पेरेंट्स पे इस प्रेशर को बेस्ट चीज़ लाइक सॉल्व करने का ये है कि वो बच्चे से बहुत फ्रेंडली और बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन में बिलीव करने लगे हैं. पेरेंट्स रहें, वो फ्रेंड नहीं बन जाए. तो उनको राइट एंड रॉन्ग, वो दे शुड रूल, दे शुड हैव देयर सेट ऑफ रूल्स एज अ पेरेंट एट होम. आई विल नॉट से दैट वाज राइट एंड दिस इज नॉट राइट. आई थिंक ईच पेरेंट वांट्स द बेस्ट फॉर द चाइल्ड. ये वाले पेरेंट्स भी बहुत ट्राई कर रहे हैं. इन पे खुद के अपने लाइक सोशल लाइफ प्रेशर्स होते हैं, रिस्पांसिबिलिटीज भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. एंड सेकेंडली अभी वाले जो यंगस्टर्स पेरेंट्स हैं,
they want to have their own space, Yes. they want to have their own social and life, you know. So वो हम लोग, I think हमारे पेरेंट्स और हम लोग थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर करके चलते थे कि नहीं बच्चे को ज्यादा. I Time think देना है. everyone is balancing their own way, but yes, for sure, please don't leave that position of being the man or the woman of the house or the parent of the house, and have your set of rules for the children. And I think keep on telling them about positive things you have done in life, and what small things can bring happiness. बड़ी चीज़ों से ही खुशी नहीं आती. आई थिंक ये समझा के आई थिंक बहुत फर्क पड़ सकता है. या ओके. आज के पेरेंट्स क्या, पहले के भी जो पेरेंट्स होते थे, कंपैरिजन बहुत बच्चों का करते हैं दूसरे के बच्चों से भी, आपस में भाई बहनों से, सिबलिंग्स से, सबसे. तो वो कहाँ तक सही है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए. ये बहुत गलत है, बहुत पर एज ए टीचर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कॉमन होगा, क्योंकि लोग करते हैं कि अब क्लास में ही आपके पास पीटीएम वगैरह अगर आप कभी देखते होंगे, अटेंड करते होंगे, तो बच्चे आते हैं, अरे उसके कितने मार्क्स आए. उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स आए. उनको इंटरेस्ट क्या है कि जो उसका फ्रेंड है या जो उसके साथ पढ़ता है या उनके शायद फैमिली फ्रेंड है, उसके मार्क्स कितने आए, आप वो बताइए. तो वुड बिलीव रीता मैम, अभी ये परसेंटेज कम हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड. यू नो, सो वो 2-3 साल जो भी हम बात करते हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे आई थिंक मिडिल स्कूल में थे, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत क्लोजली देखा है. They know what their child is doing. शायद उनको टाइम मिला स्पेंड करने के लिए. टाइम मिला स्पेंड करने का, ये ब्लेसिंग थी. आई श्योरली से दैट, यू नो. सो अब वो परसेंटेज कम हुआ है, ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है. स्टिल वी हैव दैट सेट ऑफ पेरेंट्स. You cannot compare. You should not compare. Why to compare? Look, your basic personality is yours. You can't have. मेरी बेटी भी मेरी जैसी नहीं. Let me be very honest about it. How do I expect her to be like me or me to be like her? Yes. That is not required. That is not possible only. So similarly, जब siblings एक जैसे नहीं, आपने कहा, तो क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे या एक एज ग्रुप के 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल. तो आई थिंक दैट इज नॉट डन. इट इज नॉट अ राइट थिंग. अगर मदर्स कर रही हैं, फादर्स कर रही हैं, या मतलब टीचर्स भी कर रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी शुड टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड. उसकी फाइट उसके खुद के से होनी चाहिए कि लास्ट टाइम आई हैव अचीव्ड दिस, अब मुझे उससे बेटर करना है. तो आई थिंक द कॉम्पिटिशन इज अगेंस्ट योर ओन सेल्फ देन विद एनीवन एल्स. So you, and it's like something like you fight against your own self and make it sure that you win in that fight. So Yes. I think that should be the objective. So ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए. And I think parents खुद इस पे work कर रहे हैं and they're accepting कि नहीं, comparisons नहीं होने चाहिए. बिल्कुल. ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों से कभी नहीं बोलनी चाहिए, जिससे वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं? कि होता है ऐसा कई बार, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इमोशन जो प्यार करते हैं, तो गुस्सा भी वही लोग होते हैं शायद से. और पेरेंट्स कभी भी कोई चीज़ पेरेंट्स बच्चों को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते, बट उस इमोशनल स्टेट में जो बोल जाते हैं वो टैग हो जाता है. और बच्चे इतने सेंसिटिव, इतने इमोशनल होते हैं, वो नेगेटिव इमोशन इतना हिट करता है कि जितना भी आपने प्यार किया वो सब साइड हो जाता है. तो आई थिंक फॉर पेरेंट्स आई जस्ट रिक्वेस्ट एन एडवाइस और अ सजेशन कि वी कांट टैग देम. नेवर पुट अप अ टैग कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये उम्मीद थी, तुम कुछ नहीं मिलेगा, तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. यू नो, आप उसको शायद चैलेंज कर रहे हो, आप शायद उसको लिमिट भी कर रहे हो. 2 तरह का चीज़ हो सकता है. या तो वो बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उस चीज़ से कि मैं तो ये करके ही दिखाऊंगा, और या फिर आप उसको इतना लिमिट कर दोगे कि ये तो पापा कहते थे, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. तो आई थिंक नेवर हैव सच काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन. कितना भी एंगर हो, बच्चे ने कितना भी बड़ी गलती करी हो, ये नहीं बोलना कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं कौन से टाइम पेरेंट्स की कौन सी दुआ किस तरह से लग जाए बच्चे को. तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. एंड never have any comparison with anyone, as we already mentioned. Never tag them. कभी उनको ये रियलाइज करवाना कि तुम्हारा पोटेंशियल कम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, या बॉडी शेम करना या फैट शेम करना पेरेंट्स कर लेते हैं कभी कभी. सोचते हैं कि इट्स ओके, बहुत नॉर्मल होता है. बिल्कुल. तुम्हारे वहाँ तुम टॉल हो गए हो, या फिर वो बच्चा जब एक स्टेज में है, स्पेशली एडोलेसेंट एज में है, वो उसको इमोशनली वो हिट करता है, वो हिट करता है. तो ही इज एन इंडिविजुअल, उसकी अपनी पर्सनालिटी है. ही इज बोर्न थ्रू यू, बट ही हैज हिज ओन पर्सनालिटी, और शी हैज हर ओन पर्सनालिटी. सो आई थिंक प्लीज डू नॉट पुट अप एनी काइंड ऑफ नेगेटिव connotation with the student or the child
फॉर टीचर्स ऑल्सो कि ये तुम तो स्कोर कर ही नहीं पाओगे, तुमसे तो उम्मीद है ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम गधे हो। तो इस तरह का ये बहुत कॉमन लाइन्स है जो बोलते हैं लोग। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे बच्चे ग्रुप में रहते हैं स्कूल्स में, तो कितना इफेक्ट उनकी पर्सनालिटी पे पड़ता है उनके फ्रेंड्स का, और कैसे ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यंग एज में होते हैं उनको कई बच्चे बहुत फैसिनेट करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो कितना उस चीज़ का इफेक्ट उनकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। दूसरा, बच्चों को अपने फ्रेंड्स कैसे चूज करने चाहिए? बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आई थिंक क्लास का ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स अगर वो एक क्लास में है एंड देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास वो परफॉर्मिंग वेरी वेल, अकेडमिकली स्मार्ट भी हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, म्यूजिक डांस में भी अच्छे हैं, तो कुछ सिंपल बच्चे इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होते हैं और इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको इतना फॉलो करने लगते हैं, वो उनके जैसे होना चाहते हैं। तो कई बार एडवाइस के लिए भी उनके पास जाना चाहते हैं, और फिर एक इनसिक्योरिटी होती है कि मैं उस ग्रुप में इंक्लूडेड होंगी कि नहीं होंगी, वो मेरे फ्रेंड बनेंगे कि नहीं बनेगा, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो आई थिंक बहुत प्रभाव पड़ता है, एंड चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ऑलवेज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ बिग द हार्ट इज, not how big the child is in making a social impact in a way like materialistic things पे। वो आपका फ्रेंड है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका फ्रेंड है, the child is there with you to help out with right set of advices, that's very important because जो भी एडवाइस होती है वो टीचर से पहले, पेरेंट से पहले वो अपने फ्रेंड से लेते हैं। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाएंगे, वो कुछ भी खराब करेंगे अच्छा करेंगे, सबसे पहले पता उनके दोस्तों को होता है, पेरेंट्स को टीचर्स को बाद में पता चलता है। ये तो हम लोग देखते हैं। और सेकेंडली आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये एज अ पेरेंट भी मैं बता रही हूँ, एज अ टीचर भी मैं बता रही हूँ, यू कांट मेक सेट ऑफ फ्रेंड्स फॉर योर चाइल्ड। आपकी एफिनिटी जिस तरफ होगी, जिस तरफ आपका झुकाव होगा, आप उस तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो आई थिंक यू हैव टू टीच योर चाइल्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड देन लीव द चाइल्ड टू टेक द राइट पाथ। अगर मैं चाहूँ, मैंने किया है एज अ पेरेंट, मैं बता रही हूँ कि बेटा उनसे दोस्ती करो जिनके इतने परसेंटेज आते हैं, वो पढ़ता है तो उससे दोस्ती करो। तो बोलते मम्मी मुझे मैच ही नहीं होती वाइब उसकी, पूरा टाइम बुक्स की बात करते रहते। तो इट्स लाइक आई बिकम सो सेल्फिश कि मुझे लगता है उसके साथ बैठने से इसको भी इंटेलिजेंस आ जाएगी, जैसे ऐसा नहीं होता। And I've not seen him happy there, try to understand. So he's more happy maybe playing sometime and singing sometime. So I think set of friends, but yeah, good values, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ऐसे फ्रेंड्स रखिए। जो अपने पेरेंट्स के लिए इल बोले, उनके तो बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट हो, ट्रू हो, and they stand for you and they are empathetic for you, they don't make fun of you. I think that set of friends will there throughout life रहेगा आपके साथ। ओके, कितना इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे परसेंटेज लाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप अच्छे पढ़ाई लिखाई करके और फिर कुछ अच्छा अपने जीवन में करने का सोच रहे हैं, पर पहले तो आपको लोग इसी से जज करेंगे कि आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं और कौन सा कॉलेज आपको मिला है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है अच्छा कॉलेज, या शायद उनके परसेंटेज नहीं आते हैं, पर वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। पर वो चीज़ दूर होती है जब वो इस चीज़ से अपने में जूझ रहे होते हैं कि अरे हमारे तो परसेंटेज भी अच्छे नहीं आए, हमको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला। तब उनको कैसे अपने इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? देखो, देयर इज नो एस्केप टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटी, गेट इनटू गुड कॉलेज। पढ़ाई करके यू हैव टू गेट अ गुड परसेंटेज, देयर इज नो एस्केप टू इट। यू कैन नॉट एंटर एन एग्जाम अंडर प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्डनेस के बाद नहीं जा रहे हो और फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर आप किसी को फॉल्ट नहीं दे सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरा प्रिपेयर करके एग्जाम दिया है और फिर मार्क्स नहीं आ रहे, तो दैट इज व्हाट यू हैव अर्नड ऑफ योर हार्ड वर्क। सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर टेकिंग अप एनी एग्जाम ऑफ लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो अंडर प्रिपेयर्ड। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर प्रिपेयरनेस के बाद भी मार्क्स कम आए, जैसे मैम ने कहा, और आप जूझ रहे हो कि आप सब अच्छे फ्रेंड्स सब यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, तो डोंट लूज इट, डोंट गेट डिसहार्टेंड। श्योरली यू शुड नो कि व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट इज़ योर पैशन। इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर मेडिकल ऑल्सो, लॉ एस्पिरेंट्स उसमें चले जाएंगे, कॉमर्स वाले अपने उसमें चले जाएंगे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वाले बाहर निकल जाएंगे। बट श्योरली इफ़ यू हैव गुड, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग विद गुड ग्लोबल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, वर्च्यूज़, श्योरली देयर इज समथिंग फॉर यू। मे बी आप प्लेन कोर्स करके भी, इफ़ यू फाइंड आउट योर ओन इंटरेस्ट एंड पैशन, आप किस में अच्छे हैं, यू कैन टेक अप सेशंस, गाइडेंस काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है।
कई बार आपको मालूम नहीं होता, आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में करते हो और बनते कुछ और हो, ऐसा भी होता है। तो इट इज़ नॉट डेस्टाइन्ड कि आपको अभी बन जाना है 20 साल में, 21 साल में। अभी आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपका प्रिपेयरनेस फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इफ आपने स्ट्रैटेजी ठीक बनाई है, अपना प्रोजेक्ट पूरा ठीक से बनाया है, आपने टाइम गाइडलाइंस ठीक से बनाई हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी हैं, आपने स्क्रीन टाइम कम किया है, डाइट प्रॉपरली है, प्रिपेयर्ड होके आपने एग्जाम दिया है, नोबडी कैन स्टॉप यू। Even if you score a score of 75, 85, 90%, nobody can stop you. Then you have to look in for your common entrance exam for the universities or your professional examinations. And don't forget, even if you get into good universities with good marks and good exams and you get into good jobs, but if you are not good human being, agar aap boss bhi ho, you will not be liked. So you will have to build up a kind of an empire which is based on compassion, kindness. So ये virtues तो inbuilt हैं, ये तो कोई डिग्री में नहीं मिलने वाले हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात वो है। तो उन क्वालिटीज को तो मत छोड़िए आप, वो खुद ही डेवलप आपको वो अपने आप में खुद करने डेवलप पड़ेंगे। करनी पड़ेंगी। आप लीडर बन जाओगे पर आप कंसिस्टेंसी नहीं दे पाओगे, आप आउटपुट नहीं दे पाओगे, तो ये होगा। पर अभी मैं सिर्फ रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर आई कैन से, एज अ पेरेंट आई कैन से, कि यू हैव इट इन योर हैंड स्टिल, प्लीज वर्क ऑन, यू कैन टेक अ शॉर्ट टर्म गोल, कम टाइम है, मेक अ प्रॉपर रूटीन, स्टडी, गो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। फिर 60-80% आए इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे रिजल्ट्स आएंगे। एंड डोंट लीव एनी गुड क्वालिटी, गुड वर्च्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर जो इनबिल्ट है उसको छोड़ना नहीं। बिल्कुल। एज अ टीचर, और आप इतने सालों से, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपको टीचिंग का भी है, काउंसलिंग का भी है, आप इतने बड़े स्कूल में बच्चों को देख रही हैं, आप क्या एडवाइस एक देना चाहेंगी बच्चों को, जिससे वो आगे अपने भविष्य में अपार्ट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम ऑल्सो आगे जाएं, तरक्की करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने दिमाग में रख के अपने को आगे लेके जाएं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए? सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के बस आगे चले गए, बाकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने में रखनी चाहिए कि वो एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाने जाएं? True. So once you are clearing your board examination, getting into good universities, you know it is going to be an open world for you. There'll be no structure. There'll be mama नहीं होंगी, dad नहीं होंगे, वहाँ teachers, school teachers नहीं होंगी कि अब उठो अब पढ़ाई करो। तो I think basic thing is discipline. I think self-discipline is the most important thing which you can take with yourself. We should take with yourself कि कोई नहीं भी है तो आपको पता है, आपको अलार्म लगा के कब प्रॉपरली हाइजीनिकली क्लीन होके आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करना है, एक रूटीन फॉलो करनी है। सेकेंड थिंग इज आफ्टर सेल्फ डिसिप्लिन, मेक अ रूटीन चार्ट फॉर योर सेल्फ, मेक अ काइंड ऑफ अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, अ काइंड ऑफ अ रोस्टर फॉर योर सेल्फ कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। थर्ड थिंग इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ योर बेसिक रिलेशनशिप्स विद योर रिलेशंस विद योर पेरेंट्स, रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, वो भी बैलेंस करना आना चाहिए। उसके लिए भी कोई अलग टाइम नहीं होगा, वो इसी एवरीडे कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उनके साथ भी बात करना है। वो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि व्हेन इट इज अ फार डिस्टेंस रिलेशन होता है कि एक बार बात कर लिया, हाँ मम्मा मैं कॉलेज पहुंच गया, फिर अब मैं फिर वो अपने में बिजी में हो फिर जाते आप सारे अपने में बिजी हो जाते हैं। आई थिंक सेल्फ डिसिप्लिन एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, किस ग्रोथ के लिए आप गए हैं, किस गोल के लिए आप गए हैं, वो पीछे नहीं हो सकता, वो नंबर 1 है। अब उस गोल को अचीव करते हुए आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाएं, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए लेकिन गोल नहीं हिला, वो आपका लुकआउट होगा उस चीज़ के लिए। प्रायोरिटीज में पेरेंट्स हैं सबसे ऊपर, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, पेरेंट्स, एंड नॉट टू लीव वैल्यूज एंड वर्च्यूज, एंड देन बी अ बिग पर्सन। बिकॉज बीइंग सेंट फ्रॉम स्कूल, बीइंग सेंट फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि बच्चा फर्स्ट टाइम जब स्कूल में आता है तो स्कूल इज अ फर्स्ट सोशल काइंड ऑफ अ ग्रुप फॉर द चाइल्ड, 3 साल के बच्चे के लिए। और अब जब वो 18 साल का होगा तो जब पेरेंट्स उनको यूनिवर्सिटीज में करवाएंगे इंडिया या अब्रॉड, तो इट इज अ बिगर ग्लोबल विंडो दे आर गोइंग टू वॉच। ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब तरह के लोग होंगे। आपकी एफिनिटी किस तरफ है दोस्ती बनाने के लिए, आपको अपने गोल में किस इन लोगों को रखना है कि आप गोल अचीव कर पाओ, दैट इज योर कॉल। सो प्लीज बी सेल्फ डिसिप्लिन, नोबडी इज गोइंग टू फाइट फॉर यू, यू योरसेल्फ हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट योर ओन बैटल्स। मम्मा पापा नहीं होंगे वहाँ, क्लास टीचर्स और टीचर्स नहीं होंगे, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट
to face and be honest to what you are doing. That's very important. और तभी शायद आप सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हो आउटर वर्ल्ड के लिए जब आप कॉलेज में जाते हो, क्योंकि True, यहाँ very तो आप true. बहुत ज़्यादा स्कूल में Protected. हो, प्रोटेक्टेड हो, बहुत चारों protected तरफ है. आपके टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, True. आप अपने लोकल जगह पे हो True, very जहाँ true. आप बॉर्न बॉटअप हुए हो, तो बहुत ईजी रहता है Easy रहता सर्वाइव है. करना। Yeah. कॉलेज में तो थोड़ा मुश्किल रहता हाँ, है। it's a- क्या एक पीस ऑफ एडवाइस है लास्ट में जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी? We all love you a lot as a parent, as teachers, as grandparents. I think the whole concept of getting a child to the world is like a lot of love and trust and faith and hope. Don't break that for your parents. Don't break that for your grandparents and teachers. And you are different. You are unique, and you're very precious to us. And your happiness matters us the most. So what you score is your preparedness for the examination. What you score will change your life, will not change my life or your parents' life or anyone else's life, will change your life. So you are taking this exam for your own self. Be prepared. Soldiers cannot go to the battlefield unprepared. ऐसा तो नहीं होता ना कि लड़ाई करने चले जाएं और शील्ड नहीं लेके जाएं, गन्स नहीं लेके जाएं. तो यू गोइंग टू टेक अप दिस स्मॉल, नॉट अ बैटल या एग्जाम ऑफ योर लाइफ, असेसमेंट ऑफ योर लाइफ. और ये 15 years ऑफ स्कूल जर्नी कल्मिनेट होनी इस एक एग्जाम से. So let's go prepared. We have still little time left. और सब चीज़ें से हट के अपने गोल को अब बिल्कुल सामने आ गए, वो उसको बिल्कुल फोकस करके रखिए एंड गेट इनटू व्हाट यू वांट इन लाइफ. यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिन्ड. आई हैव सीन आप लोग एक दिन रात को 3-4 बजे खेल के आप लोग गेम्स जीत जाते हो, जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो. तो ये तो एग्जाम है एक, तो यू कैन डू इट बेटा. एंड वी आर देयर विद यू एंड ऑल द बेस्ट एंड पुट इन योर बेस्ट. आफ्टर एग्जाम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तब नहीं कि मैंने क्यों नहीं किया, तब इट्स ऑलरेडी डन. So please do your best and we love you and you're very important and your happiness is very important. Take care of your emotional and mental health. Don't exert yourself for things which don't require attention. So I think that is the most important thing. And yes, God is there with all of us, is there with you, and take care of yourself. All the best. थैंक यू सो मच मुक्ता जी। आपने जो आज बातें बताई हैं वो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं ही, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं बच्चों के, मुझे लगता है वो शायद पेरेंट्स होते हैं। तो आप जो बातें बता रही हैं वो हम दोनों के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए भी ज़रूरी हैं और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी हैं। और अगर इनमें से 2 बातें भी अगर हमने अपने में आत्मसात कर ली और अपने बच्चों के साथ वो हमने जी ली, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना किसी मेहनत के ठीक कर सकते हैं। तो मुक्ता जी की बातों को ध्यान से सुनिए और हमारे कार्यक्रम के साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for having me over. Thank you Thank you, ma'am. Thank you.